दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड सहित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये झारखंड को कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है और खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। वैसे रूर क्षेत्र जर्मनी में पड़ता है और वहाँ कोयला एवं लौह अयस्क के साथ साथ अन्य अयस्क की उपलब्धता है और इसी के आधार पर जर्मनी के रूर क्षेत्र के आधार पर झारखंड को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। यदि इसमें पूछता है कि झारखंड का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो इसमें छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का रूर क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खनिज संपदा से संपन्न होने के कारण झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? खनिज संपदा से संपन्न होने के कारण झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। अर्थात वो ऐसी भूमि जिसके गर्भ में रत्न ही रत्न हो, खनिज ही खनिज हो, उसे रत्नगर्भा कहा जाता है। और झारखंड को खनिज की बहुलता के कारण रत्नगर्भा कहा जाता है। देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड से उत्खनित होता है? देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड के खनिज से झारखंड से उत्खनित होता है? तो देखिए इसका आंसर, ये लगभग 40%, लगभग 40% हिस्सा झारखंड से उपलब्ध है। साथ ही मूल्य की दृष्टि से कुल खनिज का मूल्य की दृष्टि से कुल खनिज का 26%, देश के कुल खनिज का 26% झारखंड से ही आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोयला के संचित भंडार एवं उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कोयला के संचित भंडार एवं उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए ये झारखंड है। कौन सा राज्य? ये झारखंड है। झारखंड का कुल संचित भंडार यहाँ 69,128 मिलियन टन। कितना है? संचित भंडार 69,128 मिलियन टन है। और जो देश के कुल भंडार का 32%, कितना है? तो 32.09% पड़ता है। वहीं उत्पादन में वर्तमान में उत्पादन में ये लगभग 40% अकेले उत्पादन करता है। 40% झारखंड अकेले उत्पादन करता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तो देखिए इसका आंसर, ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होती है। किस क्रम के? गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में प्रथम बार कोयला का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ? झारखंड में प्रथम बार कोयला का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ? तो ये झरिया में। झरिया में पहली बार 1894 में कोयला का उत्पादन हुआ और उस समय 1500 टन कोयला का उत्पादन हुआ था। पूरे भारत में सर्वप्रथम कोयला का उत्पादन रानीगंज से। कहाँ से? तो रानीगंज से। रानीगंज कहाँ है? तो बंगाल में। रानीगंज कहाँ है? बंगाल में। और कब ये हुआ है? तो 1774 में। पहली बार भारत में 1774 में रानीगंज में, जो कि बंगाल में पड़ता है, कोयला का उत्पादन शुरू हुआ है। और देखिए
इसमें एक है सिकनी कोयला, सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में स्थित है। सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में स्थित है। और झरिया जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। झरिया दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। कोयले के उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? कोकिंग कोयले के उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो देखिए इसका आंसर, ये झारखंड का, कोकिंग कोयले के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है। 90 से 95% कोकिंग कोयल का उत्पादन झारखंड से किया जाता है। झरिया जो कोकिंग कोयले के लिए फेमस है और अधिकांश झारखंड के अधिकांश कोकिंग कोयल का उत्पादन झरिया से ही होता है। कोकिंग कोयले को धातु शोधन कोयला भी कहा जाता है। इसे धातु शोधन कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग लौह अयस्क के परिसंस्करण में, शोधन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको धातु शोधन कोयला भी कहा जाता है। झारखंड के कुल कोयले का 70% उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? झारखंड के कुल कोयले का 70% उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? तो देखिए ये झरिया से ही होता है। कहाँ से? झरिया से ही होता है। और इसमें ये जो कर्णपुरा दिया हुआ है, तो कर्णपुरा ये हजारीबाग में है। कर्णपुरा जो है हजारीबाग में है और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से कर्णपुरा क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला खान पड़ता है। पलामू बोकारो तो के बारे में आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड का अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? झारखंड का अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो देखिए झारखंड का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार के है। बिटुमिनस प्रकार के हैं। कोयले की 4 किस्में होती है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा होती है 85% से अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है और सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होता है। 70 से 85% तक होता है। और लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होता है। और सबसे निम्न प्रकार का कोयला पीट है और जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होता है। सबसे निम्न प्रकार का कोयला पीट है। यह कोयला निर्माण की प्रक्रिया में पीट है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में अधिकांश किस प्रकार के लौह अयस्क, झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो देखिए झारखंड में लौह अयस्क जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। किस क्रम के? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम का विस्तार कोल्हान क्षेत्र में, धारवाड़ क्रम का विस्तार कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। और धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है। इन खनिजों में लोहा, तांबा, निकेल, बक्साइट, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख है। इसलिए क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा खनिज किस क्रम में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा खनिज धारवाड़ क्रम में पाया जाता है और कोयला गोंडवाना क्रम में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में अधिकांश किस प्रकार के लौह अयस्क मिलता है? झारखंड में अधिकांशतः किस प्रकार का लौह अयस्क मिलता है? तो इसका आंसर देखें। झारखंड में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क यहाँ मिलता है। मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार का है। अब देखिए लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। मैग्नेटाइट, इसका सूत्र देख लीजिए, कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है। इसका है सूत्र Fe2O4। इसमें जो है लोहे की मात्रा होती है, इसमें लोहे की मात्रा 75% तक, लोहे की मात्रा इसमें
75% तक होता है। अब एक है हेमेटाइट। अब हेमेटाइट में देखिए, जो झारखंड में मुख्य रूप से, झारखंड में हेमेटाइट ही मुख्य रूप से पाया जाता है। तो हेमेटाइट में का ये सूत्र देख लिए, रासायनिक सूत्र Fe2O7। इसमें कार्बन की, इसमें लोहे की मात्रा 60 से 65% तक, 60 से 65% तक पाया जाता है। और एक है लिमोनाइट। लिमोनाइट में 60% तक लोहा पाया जाता है। कहाँ, कितना? लिमोनाइट में 60% तक लोहा पाया जाता है। और एक है सीडेराइट। तो सीडेराइट, इसका सूत्र देख लें, सीडेराइट का रासायनिक सूत्र देख लें क्या है। सीडेराइट का है Fe2CO3, और इसमें जो है लोहे की मात्रा इसमें है 40 से 43% तक, 40 से 43% तक इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार सबसे बेहतर, सबसे अच्छा या उत्तम मैग्नेटाइट है। और द्वितीय स्थान पर हेमेटाइट, जो कि झारखंड में, मुख्यतः झारखंड में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए, ये 5वां स्थान पर है। झारखंड लौह अयस्क के उत्पादन में 5वां स्थान पर है। प्रथम स्थान पे उड़ीसा है। लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उड़ीसा है। और द्वितीय स्थान पे कर्नाटक है। द्वितीय स्थान पे कौन सा है? तो कर्नाटक है। और तृतीय स्थान पे कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। तृतीय स्थान पे छत्तीसगढ़ है। और गोवा चौथे स्थान पर है। गोवा चौथा स्थान पर, गोवा चौथा स्थान पर है। और पंचम स्थान पे झारखंड है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बड़ा जमदा समूह किस लिए विश्वविख्यात है? बड़ा जमदा समूह किस लिए विश्वविख्यात है? तो देखिए, बड़ा जमदा समूह है लौह अयस्क के लिए विश्वविख्यात है। लोहे का प्रमुख उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में, पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है। और ये यहाँ से लेकर पश्चिमी सिंहभूम के गुआ से लेकर उड़ीसा तक, गुआ से लेकर उड़ीसा के गुनाई तक एक पट्टी है, जिसे ही बड़ा जमदा समूह कहते हैं। यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में और उड़ीसा के क्योंझर जिला में पड़ता है। बड़ा जमदा समूह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में और उड़ीसा के क्योंझर जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एशिया के सबसे बड़ी लोहे की खान किस स्थान पर है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान किस स्थान पर है? तो देखिए, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नुआ मुंडी में है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ है? तो नुआ मुंडी में है। झारखंड में लौह अयस्क की 28 से अधिक खानें, 28 से अधिक खानें हैं, समझे ना, जिसमें बनरसियार बुरु, बूदा बुरु, संसागदा, नेतु बुरु, झिलिंग बुरु, पंचसेरा, जामदा, कमारपात, घाटपुरा आदि प्रमुख है। गुआ, किरीबुरु, लोकबुद्रु, ये सब भी प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक खान है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अलावा यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला, पलामू, हजारीबाग, धनबाद में भी लौह अयस्क मिलता है। झारखंड में मैग्नीज किस शैल से प्राप्त होता है? झारखंड में मैग्नीज किस शैल से प्राप्त होता है? तो देखिए, ये धरवाड़ क्रम के चट्टानों से में पाया जाता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया गया था, धरवाड़ क्रम में सबसे अधिक खनिज संसाधन धरवाड़ क्रम में पाया जाता है, जिसमें तांबा, लोहा, मैग्नीज, स्वर्ण, निकेल आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो मैग्नीज धरवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैग्नीज का उत्पादन झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से होता है? मैग्नीज का उत्पादन झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से होता है? तो देखिए, ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मुख्य रूप से होता है। कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। इसके अलावा गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग में कम मात्रा में मिलता है। इसके यहाँ पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला में गुआ से लिमटू, चैबासा से बड़ा जामदा और बड़ा जामदा से नोआ मुंडी। देख लीजिए,
गुआ से लिमटू, लिमटू। दूसरा क्षेत्र में आता है चाईबासा, चाईबासा से बड़ा जामदा, बड़ा जामदा। और तीसरा में है बड़ा जामदा से बड़ा जामदा, जामदा से नोआमुंडी, नोआमुंडी क्षेत्र ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन है? झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन है? तो देखिए, ये साइलोमेलिन मैग्नीज का मुख्य अयस्क है। राज्य में झारखंड में मैग्नीज का प्रमाणित भंडार यहाँ है 2.29 मिलियन टन, 2.29 मिलियन टन। एवं उत्पादन 19,000 के आसपास, उत्पादन 19,000 टन के लगभग है, 19,000 टन के लगभग है। मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। मैग्नीज के उत्पादन में ओडिशा जो है प्रथम स्थान पर है। ओडिशा प्रथम स्थान पर है, ओडिशा प्रथम स्थान पर। मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। खनिज, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। खनिज संसाधन से शेष प्रश्न अगले सेट में दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और यदि आप ये क्लास निरंतर जारी चाहते हैं, निरंतर चलते रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, कुछ दिन के बाद छठ पूजा का प्रारंभ हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये छठ पूजा और ये लक्ष्मी पूजा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। और मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा के बाद झारखंड की बहुत सारी वैकेंसी आएगी। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। खुश रहें, मस्त रहें।